उड़ान भरने के लिए तैयार करती है। मान लीजिए रॉकेट है, रॉकेट को बोलो कि आप कम स्पीड में उड़ा लो, तो क्या उड़ सकता है? जाएगा ही नहीं, ऊपर ही नहीं जाएगा और उन्हें पहुंचेगा ठिकाने। तो गति के बिना कोई प्रगति नहीं है। आज हम सब उसी बात को अच्छा मानते हैं, उसी बात को शाबाशी देते हैं कि देखो कितनी गति हो रही है, कितनी अ, अच्छी तेज गति वाली ट्रेन पे काम चल रहा है। अभी जैसे बुलेट ट्रेन आने वाली है जो आधे समय में हमको पहुंचा देगी, तो हमें जानकर बड़ी खुशी होती है कि चलो क्या बहुत बढ़िया हो रहा है काम। तो गति बहुत जरूरी है, इसी विषय को थोड़ा सा आज समझेंगे। अंतराल ऊर्जा को क्षीण कर देता है। ये गति में जब बीच में गैप आता है, तो जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो खत्म हो जाती है। ये बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है समझने का। जो पूरा ये जो साइकिल घूमता है, वो तभी घूम पाता है जब उसकी पीछे की जो ऊर्जा बनी हुई है वो काम करे, तब वो आगे की साइकिल घूमती है। तो अंतराल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना अंतराल हम रखेंगे उतनी ऊर्जा हमारी कम होती जाएगी, समय व्यर्थ चला जाता है। बहुत सारा समय जो उपयोगी हो सकता है वो व्यस्त चला जाता है अगर हम अंतराल देंगे तो। गतिविधियों को भूल जाते हैं, और बहुत सारी गतिविधियां जो हमें करनी होती है वो छूट भी जाती है, भूलने में आ जाती है। और पुरानी की हुई गतिविधि का परिणाम भी कम हो जाता है। जो पहले की हुई थी और उसके कंटिन्यूटी में जो काम होना था वो भी कम हो जाता है। तो ये एक जो गैप है ना, ये इसको हमें समझ के दूर करना है। गतिविधियों के प्रकार, इसके लिए एक बहुत जरूरी विषय है जो समझना हमें। एक हमारे जीवन में होती है समय निर्धारित गतिविधियां और एक ऐच्छिक गतिविधियां। जैसे जिनकी डेट डिसाइड है, जो उसी समय करनी है, जिसके लिए हम बाउंड है, तो वो गतिविधियों में अच्छा काम हो जाता है। जैसे कि एनिवर्सरी की डेट है, तो वो फिक्स डेट है तो सभी की एनर्जी लगती है वो। लेकिन कुछ ऐच्छिक गतिविधियां होती है जो आपको डेट डिसाइड करनी है, आपको करनी है, तो वो ऐच्छिक गतिविधियां को समझना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ गति में ही प्रगति है, हमने समझा थोड़ा सा। तो ये शायद नहीं दिखा होगा आपको स्लाइड। तो ये पॉइंट को समझना है थोड़ा सा। ये बहुत ही जरूरी विषय है हमारी जिंदगी का, जिससे हम समझ लें कि हमारा जो गैप नहीं होना चाहिए वो ऊर्जा को अपन। मैंने ये बातचीत तो कर ली थी, शायद ये स्लाइड आपको नहीं दिखी होगी। तो जो गैप होता है ना, हमारी ऊर्जा को कम कर देता है, क्षीण कर देता है। टाइम चला जाता है उसमें फालतू, और गतिविधियों को बहुत सारी को हम भूल भी जाते हैं। पुरानी गतिविधि का परिणाम भी कम हो जाता है। तो वो जो साइकिल जो बैठना चाहिए ना, जो स्पीड आनी चाहिए काम में, जो ऑटोमेशन होना चाहिए, वो ये अंतराल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए गतिविधियों के दो प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। एक समय निर्धारित गतिविधियां हमारे जीवन में होती है, और एक ऐच्छिक गतिविधियां होती है जिनका पहले से टाइम सेट है, वो तो उसी समय हो जाती है। लेकिन ऐच्छिक गतिविधियों के बारे में समझेंगे, क्या क्या उपाय करने हैं हमें ख्यालों को और सीखे हुए को धरातल पर लाएं। I didn't catch that. Could you try again? हमने मान लो बहुत सारी चीजें सीखी, और दिमाग में है, चल रहा है, ख्याल में चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं कि ये किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, धरातल में नहीं ला रहे, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जो भी ख्यालों में है उसको एक्शन में लाया जाए, धरातल में। ठीक है, जो अभी कर सकते हैं अभी कर लें, जो जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर लें। जैसे कोई भी चीज माइंड में सेट हुई कि हाँ ये करना है, अब उसको कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, टाइम नोट करें, टाइम डिसाइड कर लेंगे, यस अभी
तत्काल कर डालते हैं। अगर कोई चीज हम बैठे आपस में बात कर रहे हैं और अभी हो सकता है तो उसको अभी कर लें, उसको फिर कल परसों पर नहीं छोड़नी। गतिविधियों की निकटतम तारीख तत्काल निर्धारित करें। तो जो भी गतिविधियां करनी है उसकी डेट डिसाइड करें। डेट खाली नहीं छोड़े, तुरंत डेट डिसाइड कर लें सबकी। छोटे मोटे कारण या बहानों को दूर करें। छोटे छोटे कारण बहाने आते रहेंगे ना, तो उनको दूर करना है। ऐसा नहीं कि वह चलो डेट को आगे कर दो, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी की हम अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी डेट डिसाइड करें। ये कारण और तो जिंदगी में चलते ही रहेंगे, और यही समझदारी होती है कि उन कारणों का समाधान निकालते हुए हम अपनी स्पीड को मेंटेन करें। किसी एक साथी के पास समय नहीं है तो और साथी से गतिविधि करवा लें। यथासंभव सभी गतिविधियां समय पर होती रहे। किसी एक साथी की वजह से कि चलो मान लो मेरे को समय नहीं है, किसी और को समय नहीं है, उसकी वजह से कोई एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। गतिविधियां कोई भी साथी से, कोई व्यवस्था से उसको करवा लें। शो मस्ट गो ऑन। इसको एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन, शो कभी रुकना नहीं चाहिए। ये एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग, शो मस्ट गो ऑन। हर करने योग्य काम को पॉकेट डायरी में नोट करें, में समय पे पूरा करें। ये हम प्रतिदिन सीखते ही हैं। गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं। बाकी तो सब कर लिया, लेकिन संख्या इतनी कम है तो स्पीड नहीं आ पाएगी। तो संख्या बढ़ानी है कि और ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां कैसे कर सकते हैं। एक दिन में एक होम मीटिंग करी दो, ऐसा नहीं कि आज ये एक ही होम मीटिंग करी, और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐच्छिक गतिविधियों को समय निर्धारित गतिविधियों में बदल दें। जो भी ऐच्छिक गतिविधियां हैं उनको इसमें बदल दें। उसके लिए क्या तरीका है, सबकी डेट डिसाइड कर डालें। डेट खुली नहीं छोड़ती है न, और बदलने का मौका नहीं देना है। तो हमें बदलने की बहुत कोशिश की जाएगी बार बार। साथियों की गतिविधियों की तारीख भी निर्धारित करवाना। जो हमारे साथी है उनकी भी ऐसी तारीखें निर्धारित करवाना। एक गतिविधि पूर्ण होने से पहले ही आगे की गतिविधियों को निर्धारित कर लें। एक गतिविधि चलो ये पूरी होगी फिर आगे की गतिविधियां निर्धारित करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। वो गतिविधि कल है, परसों है, पर उसके पहले आगे की गतिविधियां भी डिसाइड करते रहें, ताकि साइकिल हमारा बिगड़े नहीं। और फॉलो अप को बढ़ाएं। फॉलो अप, अच्छा फॉलो अप, जितना फॉलो अप आप करेंगे उतनी स्पीड आप बढ़ेगी। तो आप करें, आपके साथियों के माध्यम से कराएं, और इस फॉलो अप को मैनेज करें। और इसके लिए हम देख सकते हैं फॉलो अप का प्रभावशाली तरीका, वो वीडियो हम देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक है, इनको अगर हम उपयोग में लेंगे तो स्पीड ही बिना कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए आप। और हमने सारे कारण समझ लिए कि हमारी स्पीड से साइकिल बनता है। ये एक दुनिया का सिस्टम है। जो स्पीड होती है उससे साइकिल बनता है। मान लो चार साथियों से आज बात हुई, कल उनसे हाथों हाथ अगर बात हो रही है, तो वो ऊर्जा का जो निर्माण हो रखा है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट में। और वो भी आगे से आगे उसी तरह से ऊर्जा का निर्माण करते रहेंगे। नहीं तो आज बात हुई है, शांत हो गए, 4 दिन बाद 5 दिन बाद तो वो भी शांत हो जाएंगे, हम भी शांत हो जाएंगे। और ऐसे हमारा टाइम, ऊर्जा सब थोड़ा सा व्यर्थ जा सकते हैं। तो इस टेक्निक को समझते हुए, बहुत ही आवश्यक टेक्निक है, बहुत जरूरी टेक्निक है ये, इसको ध्यान में रखना है। सीखने की कला को ध्यान में रखना है। फॉलो अप का तरीका वो ध्यान में रखना है। और बाकी जो विषय है गतिविधियों को करने का, अभियान प्रचार कैसे करें, ये सारा एक पैकेज बनाकर आप बिल्कुल अब
हवाई जहाज के जैसे उड़ान भर सकते हैं। इसी के साथ मेरी बातचीत यही समाप्त होती है।